वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपने टॉपिक का पहला पार्ट 1.3 का, जो कि है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। अब ये ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है ये आप सबने पढ़ा होगा, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में आप सर्च करते हो बेसिकली एक ग्राफ के अंदर और पूरे के पूरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने की कोशिश करते हो। लेकिन पूरे के पूरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने की कोशिश में आपके पास जो ऑप्शन होता है जिसको किस तरह से किस स्टाइल से आप उसको ट्रैवर्स करेंगे, तो वो करेंगे आप ब्रेड्थ वाइज। मतलब जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा नमूना लूं, छोटा सा एग्जांपल लूं, जिसमें ए है जिसके पास उसके दो चाइल्ड हैं बी और सी, और आगे फर्दर मैं इसका अगर बनाऊं कि बी के दो चाइल्ड हैं डी ई और सी के भी दो चाइल्ड हैं एफ और जी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक चीज तो सोचने की है कि यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं, जितने 7 नोड्स हैं, ये सातों नोड विजिट होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि ये ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक है, और ट्रेवर्सल का मतलब ये होता है कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर पढ़ा होगा तो ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि उस जगह तक पहुंचना। अब उस जगह पे पहुंच के आपको इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, अपडेशन करना है, ये बात की बात है। लेकिन अगर आप ट्रेवर्सल नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बीएफएस और डीएफएस दोनों टेक्निक्स में हम ट्रेवर्सल सीखते हैं कि हम किस तरह से इन नोड्स तक पहुंच पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सोर्स नोड बोलता हूं, इसको अगर मैं सोर्स नोड बोलता हूं, तो मुझे ए से शुरुआत करनी है। मतलब मैं इनिशियल स्टेट अगर ए को मानूंगा और इन सारे नोड्स तक पहुंचना है। जो हमारी बीएफएस समझाती है वो ये समझाती है कि आपको सारे नोड तक पहुंचना है, डीएफएस भी यही समझाएगी आगे जाके। अब यहाँ पे पहुंचने का तरीका क्या होना चाहिए कि ए के पास है दो चाइल्ड। अब ये दो चाइल्ड से आप किधर मूव करेंगे? आप जानते हैं कि लेफ्ट सब ट्री हमेशा हायर पावर में रहती है, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेवर्सल जो होगा वो बी पे होगा। जब आप बी को ट्रेवर्स कर लेंगे तो आपको बी जिस प्लाई पे है, बी की जो प्लाई है वो है ये वाली। इस प्लाई पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अगर आप उन एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन अगर एलिमेंट है तो पहले उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अगला नंबर आएगा सी का। अच्छा, सी तक जब आप पहुंचे ट्रेवर्सल में बीएफएस के अंदर, तो सी के आगे पता है कि आपको और कोई चाइल्ड है नहीं। ए के जो चाइल्ड थे वो बी और सी है, सी के आगे कोई एलिमेंट है नहीं। तो इसलिए अगला जो कंट्रोल है वो बीएफएस देगा डी को। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि डी की जो प्लाई है, जो अगली प्लाई है डी की, उसके अंदर एलिमेंट्स है ई, फिर कंट्रोल जाएगा एफ पे और फिर कंट्रोल जाएगा जी पे। और इस तरह से ये पूरा बीएफएस काम करता है। बस समझने वाली बात इतनी सी है कि आपको ग्राफ जब बना रहे हैं, ग्राफ आपके सामने मौजूद हो, अगर इस टाइप का एग्जांपल आपके सामने मौजूद हो या इसके अलावा भी कोई अगर टिपिकल एग्जांपल हो, तो आपको ये समझना कि प्लाईज कौन कौन सी हैं। जैसे ये पहली प्लाई थी, ये दूसरी है और ये तीसरे नंबर की प्लाई है। तो एक प्लाई पे जब आप होंगे तो उस प्लाई के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना अनिवार्य है, नो मैटर व्हाट, कि उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं। सवाल ये उठता है कि सर सी से आप यहाँ डायरेक्ट कैसे आ गए, यहाँ तो डायरेक्ट एज है ही नहीं। डायरेक्ट एज ना हो, लेकिन वो क्यू के अंदर जब गए होंगे ना, तो वो इसी ऑर्डर में गए हैं। अगर आप बीएफएस यूज कर रहे हैं तो ए के बाद बी जाएगा, बी के बाद सी, और सी के बाद ये कतार जो है वो ऐसी मेंटेन्ड है, क्योंकि आप सर्चिंग टेक्निक जो यूज कर रहे हैं उसका नाम है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। मतलब ब्रेड्थ वाइज जो एलिमेंट पहले आएगा उसको पहले ट्रेवर्स किया जाएगा। तो गाइस ये थी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, और ये एक क्लासिकल तरीका है किसी भी सर्चिंग, किसी भी एलिमेंट को सर्च करने का, जो कि शायद आपने पहले ही पढ़ा होगा। हम अगले वीडियोस में देखेंगे इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट, डेप्थ फर्स्ट सर्च। थैंक यू सो मच।